हेलो गाइस। आप तो सब जानते हैं कि पूरे देश में जो ये बात देख रहे हैं आप, एक बाप ने अपने बच्चे को कितना पाल पोस के बड़ा किया और फिर उसको पढ़ा लिखा के इंजीनियर की पढ़ाई के लिए भेजा। मेहनत करी, कड़ी मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ाया। 19 साल का बच्चा था इनका। और 19 साल के बाद जब एक दिन रक्षाबंधन आया तो ऊपर बालकोनी में वो चला गया। तो बालकोनी में अपनी बहन से बात करता करता पता नहीं क्या हुआ, एकदम से छत से नीचे गिर गया। और छत से नीचे गिरते के साथ इस लड़के के सर में चोट आई। सर में चोट आने के बाद ये लड़का कोमा में और इसको पैरालाइज हो गया। जब इसको ये सब हो गया, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, वेंटिलेटर पे इसको रखा गया। जब वहां पर इसको रखा गया तो वहां पर इसका इलाज चला और ये खाने पीने की इसकी कोई व्यवस्था नहीं रही, ना ही इसका शरीर कुछ मूवमेंट कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। मतलब ये कोमा में बिल्कुल चला गया। इसको वेंटिलेटर पे डॉक्टरों ने रख दिया और इसी तरह से इसकी लैट्रिन बाथरूम सब बिस्तर पे होता रहा। और बहन भाई करने वाले थे और नली से इसके पेट में खाना जा रहा था। ऐसा ही सब करते करते 13 साल हो गए गाइस। 13 साल बच्चे की जवानी पूरी बिस्तर पे चली गई और माँ बाप और भाई इसकी सेवा करते रहे गाइस। काम पे जाने से पहले डेली उठना, पहले इसका डायपर साफ करना, फिर इसकी बिस्तर बदलना, चद्दर बदलना। और जो भी ये कुछ मूवमेंट नहीं करता था, ना ही हिलता था ना झूलता था, बस इसको इंजेक्शन के द्वारा, नली के द्वारा खाना दिया जाता था। और लैट्रिन बाथरूम जो भी था बिस्तर में। ऐसा करना मामूली बात नहीं। आप 6 महीने नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ आप हफ्ता भर नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं। और जिसका बेटा है, जिसने पाला है, उसको तो करना ही है। इस माँ बाप ने और भाई ने पूरे 13 साल बिस्तर पे ये सब किया। पूरी जायदाद बाप ने, जितनी भी जायदाद जमीन सब कुछ बेच मारा, सारा इस बच्चे पे लगा दिया। इस बच्चे पे लगाने के बाद जब बाप बिल्कुल हार गया और बाप की उम्र हो गई 65 के करीब है इनकी उम्र, जब बाप ने देखा कि जब तक हम हैं तो इस बेटे का कर लेंगे, लेकिन आगे तो उम्मीद नहीं लगती। क्योंकि बेटा 13 साल तक खाट में सोने के कारण, हरदम पड़े रहने के कारण इसके शरीर में जख्म हो गए थे गाइस। जख्म हो गए थे बिस्तर पे पड़े पड़े। जब माँ बाप देखते थे तो गाइस रोना तो आता ही है अपने बच्चे को देख के, ये सब देख के। और जब बच्चे को देखते थे गाइस तो बच्चों का मन बहुत दुखी होता था। जब बच्चों का मन दुखी हुआ, जब बाप ने सोचा कि जब तक हम हैं यहाँ तो कर ही रहे, अब हमारे बस की भी नहीं है और बेटा कोई मूवमेंट कर नहीं रहा, तो अब करे तो करे क्या। बाप ने सोचा कि अपने हाथों से तो मार नहीं सकते अपने बच्चे को, ना ही कुछ कर सकते हैं। तो बाप सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां पे फुहार लगाता है और कहता है कि जज साहब, मेरा बच्चा है जिसके ऊपर मैंने पूरी जमीन जायदाद सब कुछ बेच के लगा दिया, अब मैं बिल्कुल दिवालिया हूं। मेरे पास कुछ भी लगाने के लिए अब बच्चे पे नहीं है और बच्चे का दुख मुझ पे देखा नहीं जा रहा है। मुझे 13 साल हो गए उस बच्चे को संभालते हुए और आगे अब हिम्मत भी नहीं बच रही है हाथ पैरों में। मान लो हम रहे ना रहे और बच्चा हमारा बाद में किस तरह से कर। तो जज साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बच्चे को मारने की इजाज़त दे दें, मेरे बच्चे को जिंदगी से मुक्त कर दें। सुप्रीम कोर्ट बहुत दुखी हुई, सोचा समझा उन्होंने, तो उन्होंने इजाज़त दे दी, इच्छा अनुसार मृत्यु मिलेगी। तो गाइस, ऐसे करते करते हॉस्पिटल में उस बच्चे को ये ले गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद इस बच्चे को एक नर्स है जो आखिरी समय पे उसके मुंह में गंगा जल डाल रही है गाइस। घर से बाप लेके गया, चल बेटा आज तेरी अंतिम विदाई है। जिस बाप को पहले से पता हो कि आज मेरा बेटा दुनिया छोड़ के चला जाएगा,
तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। अस्पताल ले गए, उसके मुंह में गंगा जल डाला और सिस्टर ने कहा कि भैया सबसे माफी मांग और सो जा। और वो उसने आंखें खोली। आंखें कब खोली गाइस? इसके मुंह पे सांस लेने के लिए एक मास्क लगा रहता था, नाक में नली लगी रहती थी। जब इसकी अंतिम यात्रा हुई तो वो निकाल दी गई, मुंह से निकाल दी गई। जब वो मुंह से निकाल दी गई तो उसने ऐसा सांस लिया, ही दे मुंह फाड़ के ले रहा है ना ये सांस, उसने ऐसा सांस लिया। उसी दौरान इस सिस्टर ने बात की कि भैया माफी मांगो और सो जाओ। ऐसा ही किया। इस तरह से इसने दुनिया से अंतिम विदाई ले ली। और जब टाइम इसने विदाई ली तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पूरा स्टाफ इसको विदाई की। इसने लोग बाग बड़ी खुशी से विदाई की, लेकिन जाने से पहले इसने एक एक शरीर का अंग, अपना अंग सारा दान कर दिया। किडनी, फेफड़ा, आंखें, जो भी ठीक थे सब कुछ ये लड़का दान करके गया है। और बड़ी अच्छी तरह से इसकी यात्रा निकाली। पूरा हॉस्पिटल देखिए किस तरह से जा रहा है। और क्या बीती होगी उस माँ बाप पे जिसका पला पलाया बच्चा, छोटा सा बच्चा खाट पे रखा गया और पूरा जवान हो गया, 32 साल का हो गया, वो खाट में पड़े पड़े। सबने अंतिम विदाई दी इसको हाथ जोड़ जोड़ के। बहुत दिल दहलाने वाली एक कथा है। कथा क्या, कथा ही हो गई है, पूजने हो गया ये तो। बहुत अच्छी तरीके से गाइस